कस्तं स्वयं तदभिज्ञो विपश्चित् अविद्यायामन्तरे वर्तमानम्। दृष्ट्वा पुनस्तं सघृणः कुबुद्धिम् प्रयोजयेदुत्पथगं यथान्धम्। कस्तं स्वयं तदभिज्ञो विपश्चित् अविद्यायामन्तरे वर्तमानम्। दृष्ट्वा पुनस्तं सघृणः कुबुद्धिम् प्रयोजयेदुत्पथगं यथान्धम्। हरे कृष्ण प्रभुदेव। काशंशयं तद्विगो विपोचितं चिद अदि अविश्याया मंतरे वर्तमानम् इष्ट्वा पुनस्थघिन सघृणं कुटं कुविद्धं प्रयोजय जयो दुष्कर्धं यथान्धम। हरे कृष्ण। रिपीट। कस्तं स्वयं तद्विज्ञो विपश्चित् अविद्यायामन्तरे वर्तमानं दृष्टा पुनस्तं सघृणः कुबुद्धिं प्रयोजयदूत पथगं यथानंदम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए रेवा माता जी अनुवाद। हरे कृष्ण। यदि कोई अज्ञानी है और संसार पथ में लिप्त है तो भला उसे कोई विद्वान दयालु तथा आत्मज्ञानी पुरुष सकाम कर्म करने तथा भौतिक संसार में और अधिक फंसने के लिए क्यों कर प्रवृत्त करेंगे। यदि कोई अंधा व्यक्ति उल्टी राह पर जा रहे है हो तो ऐसा कौन सा सज्जन पुरुष होगा जो उसे संकट के पथ पर और आगे जाने देगा। वह इस विधि को क्यों सही मानने लगा। कोई भी बुद्धिमान अथवा दयालु व्यक्ति ऐसा नहीं होने देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ऋषभदेव बोलते हैं, कह तम स्वयं तत् अभिज्ञः विपश्चित। कह विपश्चित, कौन ऐसा विद्वान होगा जो तत् अभिज्ञः, तत् यानी ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को जानता हुआ होगा और जानने के पश्चात भी अविद्यायाम अंतरे तम वर्तमानम दृष्ट्वा। यदि कोई अविद्या में है, अज्ञान में है, ऐसे अज्ञान में रहते हुए व्यक्ति को देखकर पुनः उस व्यक्ति को कुबुद्धिम प्रयोजयेत, कुबुद्धि में लगाएगा, यानी संसार के मार्ग में लिप्त करेगा। कौन ऐसा विपश्चित होगा, कौन ऐसा सघृणः, कौन ऐसा दयालु व्यक्ति होगा, और कौन ऐसा तत् अभिज्ञ, कौन ऐसा तत्वज्ञान को जानने वाला व्यक्ति होगा जो इस प्रकार अविद्या में रहने वाले व्यक्ति को और कुबुद्धि में लिप्त करेगा। उत्पथगम यथा अंधम। तो उदाहरण देते हैं, उपमा देते हैं, जिस प्रकार उत्पथगम, जो उत्पथ में जाने वाला व्यक्ति है, उल्टे मार्ग पे जाने वाला है, यदि कोई अंधा व्यक्ति, तो कोई भी सज्जन व्यक्ति अगर होगा जिसको राह पता है, जिसको रास्ता पता है, वो उसको उल्टे मार्ग में
नहीं जाने देगा, वो उसको सीधे मार्ग पर लेके आएगा। इसी तरह से एक विद्वान व्यक्ति जो है, जो अभिज्ञ है और जो दयालु है, करुणामय है, वह किसी भी आत्मज्ञान से हीन व्यक्ति को और उल्टे रास्ते पे जाने नहीं देगा। तो ये यहाँ पे ऋषभ देव बतलाते हैं। फर्दर आगे वाला जो श्लोक है 18 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये हम लोग बहुत बार रिपीट भी किए हैं। तो 5.5.18 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात्, दैवं न तत्स्यान् पतिश्च सस्यान्, न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात्, दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्यान्, न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। कर सकते हैं। हरे कृष्ण। गुरुर्न साक्षात् स्वजनो न साक्षात्, पिता न साक्षात् जननी न साक्षात्, दैवं न तत्सन्न पतिश्च साक्षात्, नमो चेद्यः समुपेत मृत्युम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और फिर गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् सज्जनी न स्वसज्जननी न सस्यात्, दैवं न ततस्यान् पतिश्च सस्यान्, मोच्येद्य समुपेत मृत्युम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए रेखा मौसी। हरे कृष्ण। जो अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के पथ से उबार न सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। तात्पर्य, गुरु कई प्रकार के होते हैं, किंतु भगवान ऋषभ देव का उपदेश है कि जो गुरु अपने शिष्य को जन्म मरण के पथ से उबार सकने में असमर्थ हो, उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हुए बिना कोई व्यक्ति बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के पथ से अपने आप को बचा नहीं पाता। त्यक्त्वा तेहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। केवल श्री भगवान के धाम वापस पहुंचकर ही मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकता है, लेकिन जब तक मनुष्य सचमुच ही परमेश्वर को नहीं समझता, तब तक वह परम धाम वापस कैसे जा सकता है। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः। इतिहास में भगवान ऋषभ देव के उपदेशों का दृष्टांत प्रस्तुत करने वाली कई घटनाएं हैं। बलि महाराज ने श्री शुक्राचार्य का इसलिए परित्याग किया क्योंकि वे उन्हें जन्म मरण के मार्ग से उन्हें बचाने में असमर्थ रहे। श्री शुक्राचार्य शुद्ध भक्त नहीं थे, वे न्यूनाधिक सकाम कर्म में प्रवृत्त थे, और जब बलि महाराज ने भगवान श्री विष्णु को अपना सर्वस्व देना चाहा, तो श्री शुक्राचार्य ने उन्हें रोका। वास्तव में मनुष्य की आशा की जाती है कि वह अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित कर दे, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। फल स्वरूप परमेश्वर ने श्रीमद् भगवत गीता 9:27 में उपदेश दिया है कि यत् करोषि यद स्वनासी यजुहोषि ददासी यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तू जो भी करता है, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है या जो भी दान देता है,
और तपस्या करता है, वह सब मुझे अर्पित कर। यह भक्ति है। बिना भक्त बने कोई मनुष्य परमेश्वर को सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकता, और जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक वह गुरु, पति, पिता या माता नहीं बन सकता। इसी प्रकार यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने पतियों को त्याग दिया, जिससे वे भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सके। यह ऐसा उदाहरण है जिसमें एक पत्नी अपने पति का परित्याग इसलिए करती है क्योंकि वह उसे जन्म मरण के आसन्न संकटों से उसे नहीं उबार सकता। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का तथा भरत महाराज ने अपनी माता का परित्याग किया। जननी न स स्यात्, दैवम शब्द देवता या अपने अधीन की अर्चना स्वीकार करने वाले का द्योतक है। सामान्य रूप से गुरु, पति, पिता, माता या गुरु परिजन अपने से कनिष्ठ परिजन की आराधना स्वीकार कर लेते हैं, किंतु यहाँ पर भगवान ऋषभ देव इसके लिए मना करते हैं। पहले तो पिता, गुरु व पति को इतना सक्षम होना चाहिए कि वे अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु से उबार सके। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो वे अपने अवैधिक कर्मों के कारण भर्त्सना के सागर में डूबते हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने आश्रित का वैसा ही ध्यान रखे जैसे कि गुरु अपने शिष्य का या पिता अपने पुत्र का रखता है। ये सभी उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से एक साथ तब तक नहीं निभाए जा सकते जब तक अपने आश्रित को जन्म मरण के चक्कर से उबारा न जा सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऋषभ देव बोलते हैं, सह गुरु न स्यात्, वह गुरु न हो। सह स्वजनः न स्यात्, वह स्वजन न बने। सह पिता न स्यात्, सह पिता न स्यात्, वह पिता न हो जाए। सह सा जननी न स्यात्, और वह माता न बने। तत् दैवम न स्यात्, और वह देवता न बने। सह पति ही न स्यात्, वह पति न बने। यह जो अपने आश्रितों को समुपेत मृत्युम न मोचयेत, जो अपने आश्रितों को बारंबार ये जो मृत्यु होती है उससे उबार न सके, तो ऐसे लोग ये सब ना बने। तो आगे बताते हैं कि जब तक कोई भगवान को सही सचमुच में नहीं समझ जाता तब तक वो परम धाम नहीं जा पाता। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवद गीता में भगवान बताते हैं और उदाहरण देते हैं। किनका किनका उदाहरण देते हैं? जिन्होंने गुरु, माता, पिता सबका त्याग किया क्योंकि वो उनको जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छुड़ा सकते थे। बोले महाराज, अपना गुरु शुक्राचार्य को त्याग किए थे। ठीक है। और प्रहलाद महाराज को, प्रहलाद महाराज को, और भरत महाराज, हाँ, और भरत महाराज भरत महाराज ने किसको त्यागा था? माता का त्याग किया। राइट। तो ये सब उदाहरण दे रहे हैं पिता का, माता का और गुरु का। तो सब भगवान से जो नहीं जोड़ता है उसका इन्होंने त्याग किया था। और किसका उदाहरण देते हैं? ब्राह्मण पत्नी का, जाति ब्राह्मण पत्नी का उनका सजन पति को त्याग किए थे। हाँ, ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों का त्याग किया था, उनकी आज्ञा नहीं मानी थी। तो ये एक उदाहरण देते हैं।
मुझे दैवम बोलते क्या समझा रहे हैं? दैवम देवता लोग। जो देवता अपने अर्चना स्वीकार करते हैं, या जो व्यक्ति अपने अधीन की अर्चना स्वीकार करता है, तो ये दोनों है इसका मतलब। जैसे उसमें क्या पति पिता ये सब भी आ रहे हैं दैवम में? नहीं, उनका तो अलग से नाम लिखा हुआ है। और भी जो लोग जो स्वामी बनते हैं, ऐसे लोग, उनके विषय में कहा है। अच्छा, ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, पत्नी ने पति को परित्याग कर दिया, ये कौन थे प्रभु जी? ये यज्ञ पत्नियां, ब्राह्मण पत्नियां। ये एक लीला हुई थी जब कृष्ण जो है जंगल में थे। उन्होंने अपने मित्रों को बोला था कुछ सामग्री भोजन का लेके आने, तो पास ही कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे और वो यज्ञ के लिए बहुत सारी सामग्रियां उनके पास रखी थी। तो जब कृष्ण के मित्र जो है उनके पास गए सामग्री मांगने के लिए, तो ये इन ब्राह्मणों ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि ये सामग्रियां नहीं दे सकते, अभी यज्ञ के लिए ये हमने रखा हुआ है। ये जानते हुए कि कृष्ण जो है उन्होंने ये मंगवाया है, तो भी उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब ये लोग आए कृष्ण के सखा लोग कृष्ण के पास, तो कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि ठीक है, अब तुम उनकी पत्नियों के पास जाके मांगो। तो उनकी पत्नियों के पास गए ये कृष्ण के सखा लोग, और उनसे जब मांगा तो वे जो है, तो जैसे ही पता चला, वे खुद ही सब सामान लेके जहाँ कृष्ण थे वहां आ गई। और फिर कृष्ण को अपने पतियों के मना करने के बावजूद वे स्वयं लेके आ गई। तो ये वाला लीला जो है, ये वृंदावन में इस लीला, जहाँ पे ये लीला हुई थी वहां पे एक मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है, कौन से विग्रह है वृंदावन में? नेहा बताओ। हाँ बताइए, जिसको भी। तो ये विग्रह जो हरे है, कृष्ण प्रभु, हाँ बोलिए। actually father husband, हरे कृष्ण। हाँ, पहले ये प्रश्न का उत्तर दे देने दीजिए। Am I audible प्रभु? Yeah, you are audible, but if you are answering the answer Okay. to the question, then you can answer, and later we can take the question. तो कौन सा मंदिर है जहाँ पे ये लीला हुई थी? तो जो लोग गए थे उस यात्रा में, पापा आप भी गए थे और मम्मी गई थी, नेहा भी गई थी। तो किसी को याद आ रहा है कौन से विग्रह है? तो ये विग्रह का नाम है भातरौड़। हाथ छोड़ना क्या बोले थे एक बार? हाँ, भातरौड़ बिहारी मंदिर। हाथ रोड। अच्छा, भातरौड़ बिहारी मंदिर, ये वृंदावन वृंदावन के बगल में ही है ये जगह, और वहीं पे ये लीला हुई थी, भातरौड़ बिहारी मंदिर। हाँ बोलिए सनातन प्रभु, आप कुछ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, actually unless people are willing, the sons are willing or the children are willing, they cannot become, we cannot save them. Similarly, unless the wife is willing, husband cannot save her. Unless devotees are willing, demigods cannot save them. Actually, all these people, they are helpless unless the people are willing to understand and they come to the path of Krishna consciousness. It is personally, I feel I am not able to
they are so much deep in the demigod worship. They don't want to take up Krishna. I tried my level best. हाँ, तो I It's think not possible the only unless they thing, are willing. right, the only The thing demigods which is being told is that we should be trying that actually. At least we should try that. If it doesn't materialize, then we should not be attached to that. That is I'm what. trying up. बस यही है बस प्रभु जी कि हमारा प्रयास होना चाहिए. Fortunately, he has agreed his daughter to come to Krishna consciousness. My granddaughter is in Krishna consciousness. She is attending Krishna consciousness kids class and all. But he has at least agreed to allow her to join the Krishna consciousness. I don't know. I'm trying. I hope one day I will. I think it's a problem of only ignorance, because they are all the things, they are given. Why should only Krishna be worshipped? Why not other? How Krishna is superior to other demigods? And unless they study the scripture, they will not come to know. But they will not study the scripture. So whatever they have in mind, they follow it. That's kind of thing. One day I think I'm giving prasad and other things. This prasad may work. So yeah, Thank you, Prabhu. Hare प्रभु जी Krishna. बोल रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे प्रयास करने पे भी हमारे परिजन या हमारे आश्रित जो रहते हैं वो भक्त नहीं बनते हैं. तो ठीक है, इसमें बस ये भगवान देखते हैं कि हमारा प्रयास रहा कि नहीं, या हमने प्रयास किया कि नहीं. क्योंकि हमारी चेतना ये होनी चाहिए कि हमारे जो परिवार के लोग हैं वो भगवान के भक्त हैं, और उसी दृष्टिकोण से हम लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए. भगवान से अलग करके उन्हें नहीं देखना चाहिए, और यही मेन मोटिव है. प्रभाव पड़ेगा धीरे धीरे. Fortunately, my wife is a devotee. She has joined Krishna consciousness and she is attending Bhakti Vishya class also. In that way, I am a good husband. तो आगे चलते हैं हम लोग. श्लोक संख्या 19. इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यम् सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यदधर्मयारात् अतो हि मां ऋषभं प्राहुरार्यः. इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यम् सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यद् अधर्म आरात् अतो हि मां ऋषभं प्राहुरार्यः. रिपीट कर सकते हैं. इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्यं सत्वं हि मे हृदयं यत् धर्मः पृष्ठे कृतो मे यत् धर्म आराध अतो हि मां ऋषभं प्राहुरार्यः. इदं शरीरं मम दुर्विभावं सत्यं हि मे हृदयं यत्र धर्म पृष्ठो कृतो मे यद् धर्म आर्य अतो हि मां ऋषभ प्रहुरा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए पापा. हरे कृष्णा. मेरा दिव्य शरीर सच्चिदानंद विग्रह मानव सदृश दिखता है, किंतु यह भौतिक मनुष्य शरीर नहीं है. यह अकल्पनीय है. मुझे प्रकृति द्वारा बाध्य होकर किसी विशेष प्रकार का शरीर नहीं धारण करना पड़ता. मैं अपनी इच्छानुकूल शरीर धारण करता हूँ.
मेरा हृदय भी दिव्य है और मैं सदैव अपने भक्तों का कल्याण चाहता हूँ, इसलिए मेरे हृदय में भक्ति पूरित है जो भक्तों के लिए है। मैंने अधर्म को हृदय से बहुत दूर भगा दिया है। मुझे अभक्ति के कार्य बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इन दिव्य गुणों के कारण सामान्य रूप से लोग मेरी उपासना भगवान ऋषभ देव के रूप में करते हैं, जो भी जीवात्माओं में श्रेष्ठ है। तात्पर्य, इस श्लोक में इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम शब्द उल्लेखनीय है। सामान्य रूप से हम को आगे करना होगा। सामान्य रूप से हम दो प्रकार की शक्तियों का अनुभव करते हैं, शक्ति माया तथा आध्यात्मिक शक्ति। हमें भौतिक शक्ति जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार का कुछ कुछ अनुभव है, क्योंकि भौतिक जगत में सबों का शरीर इन्हीं तत्वों से बना है। भौतिक शरीर के भीतर आत्मा होती है, किंतु उसे हम भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। जब हम आध्यात्मिक शक्ति से शरीर देखते हैं तो हमारे लिए यह समझ पाना कठिन हो जाता है कि आध्यात्मिक शक्ति को शरीर कैसे प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि ऋषभ देव का शरीर पूर्णतया दिव्य है, अतः संसारी पुरुष के लिए उसको समझ पाना कठिन है। उसके लिए पूर्णतया आध्यात्मिक शरीर अकल्पनीय है। जब हमें व्यवहारिक बुद्धि से कोई विषय समझ में नहीं आता तो हमें वेदों की दृष्टि होनी चाहिए, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है और ऊपर कहा गया है, ईश्वर परमेश्वर का शरीर युक्त होता है, किंतु यह आध्यात्मिक आनंद शाश्वत तथा चेतना से बना होता है। भगवान की अकल्पनीय शक्ति से ईश्वर अपने आदि दिव्य शरीर में सकता है, किंतु ऐसे शरीर का कोई अनुभव न होने से हम कभी कभी हैं और ईश्वर के रूप को भौतिक समझ सकते हैं कि कल्पना करने में सर्वथा अक्षम है। उनका कथन है कि आत्मा सदैव निराकार है। हरे कृष्णा, आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। जब भी वे एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। परमेश्वर का शरीर स्वरूप युक्त होता है, किंतु यह भौतिक तत्वों का बना हुआ नहीं रहता। यह आध्यात्मिक आनंद शाश्वतता तथा चेतना से बना होता है। भगवान की अकल्पनीय शक्ति से ईश्वर अपने आदि दिव्य शरीर में प्रकट हो सकता है, किंतु ऐसे शरीर का कोई अनुभव न होने से हम कभी कभी मोहग्रस्त हो जाते हैं और ईश्वर के रूप को भौतिक समझ बैठते हैं। मायावादी दार्शनिक ईश्वर की दिव्य देह की कल्पना करने में सर्वथा अक्षम है। उनका कथन है कि आत्मा सदैव निराकार है, अतः जब भी वे किसी साकार वस्तु को देखते हैं तो उसे भौतिक मान बैठते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव तथा मेरे परम साम्राज्य को नहीं जानते। अज्ञानी लोग सोचते हैं कि परमेश्वर भौतिक शक्ति से बने शरीर को धारण करते हैं। भौतिक शरीर सरलता से हमारी समझ में आ जाता है, किंतु आध्यात्मिक शरीर नहीं। अतः ऋषभ देव कहते हैं, इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम। वैकुंठ जगत में प्रत्येक का शरीर आध्यात्मिक होता है। यहाँ भौतिक अस्तित्व की कोई संकल्पना नहीं है। वैकुंठ जगत में केवल सेवा है और सेवा की प्राप्ति। यहाँ सेव्य, सेवा तथा सेवक ये तीन ही है। ये तीनों पूर्णतया आध्यात्मिक है, अतः वैकुंठ जगत परम है। इसमें भौतिक कलुष छू तक नहीं गया। भौतिक संकल्पना से नितांत परे होने से भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि उनका हृदय धर्म से बना है। भगवद गीता 18वां अध्याय 66वां श्लोक में धर्म की व्याख्या इस प्रकार की गई है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वैकुंठ जगत में प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर को समर्पित है और पूर्णतया आध्यात्मिक पद पर आसीन है। यद्यपि सेवक, सेव्य तथा सेवा सभी हैं, किंतु सभी आध्यात्मिक हैं और चित्र विचित्र। इस समय हमारी भौतिक कल्पना के कारण प्रत्येक वस्तु अकल्पनीय, दुर्विभाव्य है। सर्वश्रेष्ठ होने के कारण ईश्वर ऋषभदेव कहलाते हैं। वैदिक पदावली में जो परमेश्वर
हैं आदि व्यक्ति हैं। वैदिक पदावली में कहना चाहें तो कहेंगे नित्यो नित्यानाम। हम भी आध्यात्मिक हैं किंतु आश्रित हैं, अतः श्री कृष्ण जो परमेश्वर हैं आदि व्यक्ति हैं। ऋषभ शब्द का अर्थ है प्रमुख अथवा सर्वश्रेष्ठ, और यह परम पुरुष या साक्षात ईश्वर का सूचक है। तो इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम, ये जो लाइन है इसी पे प्रभुपाद मोस्ट ऑफ द तात्पर्य जो है वो बतलाए हैं। तो ऋषभ देव बोलते हैं कि मेरा ये जो शरीर है ये दुर्विभाव्य है, अकल्पनीय है। क्यों ऐसा बोलते हैं? कोई भी बता सकते हैं इनसे? क्योंकि उनका शरीर देखने में मनुष्य जैसा है, लेकिन वो भगवान के रूप है। हाँ, तो दुर्विभाव्य क्यों है, अकल्पनीय क्यों है? ये भगवान, ऋषभदेव भगवान का अवतार है। नहीं, तो भगवान का शरीर अकल्पनीय क्यों है? चिन्मय होता है ना, भगवान का शरीर उजाड़ा नहीं होता है, वो तो शरीर ऐसे जड़ा शरीर नहीं है, वो सच्चिदानंदमय विग्रह। तो अकल्पनीय क्यों है? मतलब हम लोग का चिंता का अतीत है। हम लोग जड़ा शरीर देखे हैं, जड़ा शरीर में हम लोग जानते हैं, लेकिन वो चित शरीर का हम लोग का उतना ये नहीं है, आइडिया नहीं है। हमेशा कन्वासी। तो ये रीजन है कि भगवान का शरीर अकल्पनीय है, यानी कल्पना से परे है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक हमारे अनुभव के हिसाब से केवल जड़ शरीरों को देखा है। तो चित शरीर कैसा होता है, सच्चिदानंद शरीर भगवान का कैसा होता है, वो हमारी कल्पना से परे है। तो इसीलिए दुर्विभाव्यम, इसी बात को प्रभुपाद एक्चुअली पूरे तात्पर्य में मोस्टली समझाते हैं कि क्यों दुर्विभाव्यम है। तो ऐसा जब हमारा कंसेप्शन नहीं बने, किसी चीज के बारे में हम लोग कल्पना ना कर सके, तो क्या करना चाहिए हमें? Guru Sadhu Sastra, you have to refer to them. तात्पर्य में क्या कहा गया? वेदों की व्याख्या ग्रहण करनी चाहिए। वेद, हाँ। राइट। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद बताएं, जब हमें कुछ नहीं समझ में आए तो हमें शास्त्रों की दृष्टि जो है उससे देखना चाहिए, शास्त्र चक्षु से हमें देखना चाहिए। तो आगे देखते हैं। आगे चलते हैं कि भगवान का शरीर आखिर किस चीज से बना हुआ है, ये किस श्लोक में समझाया गया है। बताइए कृष्ण माता। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ब्रह्म संहिता। राइट, ब्रह्म संहिता में कौन सा श्लोक है? और पहला श्लोक रेफरेंस दीजिए, ब्रह्म संहिता का कौन सा श्लोक है? ब्रह्म संहिता 5 में क्या 1? हाँ, ब्रह्म संहिता अध्याय 5 श्लोक संख्या 1। तो इसमें समझाया गया है कि भगवान का शरीर आखिर क्या है, किस चीज से बना हुआ है। वो सच, चित और आनंद से बना हुआ है, भौतिक तत्वों का नहीं बना हुआ। तो भगवान भी ये चीज समझते हैं कि कुछ लोग उनके विग्रह का कॉम्पोजिशन नहीं समझ पाएंगे कि किस चीज से बना हुआ है। तो भगवान ये चीज कहाँ पे बतलाते हैं, कौन से श्लोक में? तो भी बतला सकते हैं, प्रीति दीदी बताइए। अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यं
तनु मिश्रितम परम, इसमें प्रभु जी। राइट। तो माम मुझको, जो मूढ़ होते हैं, जब मैं मानुषिम तनुम आश्रितम, जब मैं मनुष्य शरीर में, मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो अवजानन्ति, तो ये लोग क्या करते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं वो अवजानन्ति यानी मेरा उपहास करते हैं। क्यों उपहास करते हैं? क्योंकि परम भावम अजानन्ति, वो मेरे परम भाव को नहीं समझ पाते हैं। क्या है परम भाव? कि मम भूत महेश्वर, कि मैं सभी जीवों के हृदय में परमात्मा जैसा हूँ। ये वो नहीं जानते हैं कि मेरा दिव्य स्वभाव है। उन लोग समझते हैं कि मैं भी सामान्य मनुष्य जैसा हूँ। तो इसी संबंध में भगवान भी ये चीज बोलते हैं। वैकुंठ जगत में क्या 3 चीजें होती हैं? बताइए पापा। सेवा और सेवक, राइट, ये 3 चीजें होती हैं वैकुंठ जगत में। सेव्य कौन है? सेव्य भगवान है। सेव्य भगवान है। और सेवक कौन होते हैं? जो और जीव जो उसमें रहते हैं। तो सभी चीजें, भगवान को छोड़ के बाकी जितनी चीजें रहती हैं वहां पे, वो सेवक होते हैं। इवन पत्थर, निर्जीव वस्तुएं जो भौतिक जगत में निर्जीव कहलाती हैं, वो भी वहां पे सजीव होती है। भगवान का शंख, भगवान का गदा, भगवान का वैजंती माला, भगवान का सुदर्शन चक्र, भगवान के हाथ में कमल का पुष्प, भगवान का सिंहासन, भगवान के महल की सीढ़ियां, भगवान के महल की दीवारें, सभी चिन्मय होती हैं, सभी में चेतना होती है। तो ये सेवक हैं सभी। और सेवा सबकी अपनी अपनी होती है, तो वो सेवा है। ये 3 ही चीज रहती है बस। तो यहाँ पे ऋषभ देव बतलाते हैं कि उनका हृदय किस चीज से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है? धर्म से। धर्म से। सत्वम ही में हृदयम यत्र धर्म, में हृदयम, मेरा हृदय जो है वो यत्र धर्म, जहां पर धर्म है। पृष्ठे कृतो में यद अधर्म आराध, और मैं पृष्ठ, मेरे पीठ पर क्या है? अधर्म है। जो भगवान के सम्मुख नहीं है वो अधर्म है। तो भगवान का पीठ अधर्म है और हृदय जो है धर्म है। अतो ही माम ऋषभम प्राहुरार्यः, आर्य लोग यानी श्रेष्ठ लोग, अतः इसीलिए, माम ऋषभम प्राहु, मुझे ऋषभ पुकारते हैं। ऋषभ का मतलब क्या बतलाए हैं? सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ। किस श्लोक में ऋषभ शब्द का प्रयोग हम लोग और देखते हैं? बताइए कृष्णा माता जी। गोपी गीत में आता है। गोपी गीत में आता है। तो गोपियां बोलती हैं, विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजात विश्वतो भयात ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहुः। तो गोपियां बोलती हैं कि विष जलाप्ययात, विष जल पीने से
व्याल राक्षसाद, व्याल यानी भयानक पापी, व्याल राक्षस यानी असुर। तो भयानक असुर, पापी असुर कौन था? अघासुर। अघासुर से विष जल के पीने से, विषयुक्त जल, विषैले जल के पीने से अघासुर से, वर्ष मारुतात, वर्षा और मारुत यानी हवा से, वैद्युत अनलात, विद्युत यानी बिजली, अनल यानी आग से, वैद्युत अनलात, वृष, वृष यानी कि अरिष्टासुर, वृष से, मयात्मजात, मय आत्मज, मय दानव का पुत्र यानी व्योमासुर, व्योमासुर से, विश्व तो भयात, सभी प्रकार के भयों से, ऋषभ ते वयम रक्षिताम, हे ऋषभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, ते तुम्हारे द्वारा, वयम मुहु रक्षिता, हम सब जो है बार बार बचाई गई हैं, रक्षित हुई हैं। तो इसीलिए अभी भी आप हमारे प्राणों के जो आया संकट है, जो आप चले गए हैं, हमारी दृष्टि से ओझल हो गए हैं, आप प्रकट होकर फिर से हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, ऐसा तात्पर्य है इस लाइन में। गोपी गीत में गोपियां जो है इस तरह से बोलती, वहां भी देखते हैं हम लोग भगवान को ऋषभ नाम से संबोधित करती। श्लोक संख्या 20। किसी का कोई पॉइंट है अभी तक? ठीक है, हम लोग Rishabhadev, Hare Krishna Prabhu. आप Rishabhadev, we acknowledge that he is the Supreme Personality of Godhead in this. And हाँ, people pray to him and he knows very well that he is the Supreme Personality. Whereas Prithu Right, Maharaj, throughout this we have seen this actually throughout this chapter. throughout the chapter, he says that he is. Whereas Prithu Maharaj, he never agreed. He said that people are telling you are personal Supreme Personality of Godhead, and he did not agree. Right. He openly agrees. Everybody is saying to him. No. Yes. Right. So, Hare Krishna Prabhu. Thank you. श्लोक संख्या 20। तस्माद् भवन्तो हृदयेन जातः सर्वे महीयां सममुं सनाभम् आक्लिष्ट बुद्ध्या भरतं भजध्वम् शुश्रूषणं तद् भरणं प्रजानाम्। तस्माद् भवन्तो हृदयेन जातः सर्वे महीयां सममुं सनाभम्। आक्लिष्ट बुद्ध्या भरतं भजध्वम् शुश्रूषणं तद् भरणं प्रजानाम्। रिपीट कर सकते हैं। तस्माद् भवन्तो हृदयेन जाताः सर्वे मह्यां सममुं सनाभम् अक्लिष्टबुद्धया भरतं भजध्वम् शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? तस्माद् भवतं हृदयेन जात
सर्वे महीयाशम् अमुमशनाभम् अक्लिष्टबुद्धि भरत भजध्वम् सुश्रुतम् तत् भरत प्रजानाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कंचन वाची पढ़िए। हरे कृष्णा। मेरे प्रिय पुत्रों, तुम सभी मेरे हृदय में उत्पन्न हुए हो, जो समस्त दिव्य गुणों का केंद्र है। अतः तुम्हें संसारी तथा ईर्ष्यालु मनुष्यों के समान नहीं होना चाहिए। तुम अपने सबसे बड़े भाई भरत को मानो, क्योंकि वह भक्ति में श्रेष्ठ है। यदि तुम लोग भरत की सेवा करोगे तो उसकी सेवा में मेरी सेवा सम्मिलित होगी और तुम स्वयं प्रजा पर शासन करोगे। तात्पर्य, इस श्लोक में हृदय शब्द हृदय के अतिरिक्त उरह अर्थात वक्षस्थल का भी सूचक है। हृदय वक्षस्थल में स्थित है। यद्यपि पुत्र तांत्रिक रूप से जन्नांग से उत्पन्न होता है, किंतु वास्तव में वह हृदय से ही उत्पन्न माना जाता है। हृदय की स्थिति के अनुसार ही वीर शरीर का रूप धारण करता है। अतः जब किसी के पुत्र उत्पन्न होता है तो वैदिक प्रथा के अनुसार उसके हृदय को गर्भधान संस्कार द्वारा शुद्ध किया जाना चाहिए। भगवान ऋषभ देव का हृदय सदा निष्कलुष, निर्मल एवं अत्यात्मिक था। अतः उनके हृदय से उत्पन्न सभी पुत्र श्रेष्ठकर है। इसलिए हृदय से उत्पन्न सभी पुत्र आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। आगे पढ़िए। फिर भी भगवान ऋषभ देव ने सुझाया कि उनका सबसे श्रेष्ठ पुत्र श्रेष्ठतर है, इसलिए अन्य पुत्रों को उसकी सेवा करनी चाहिए। भरत महाराज के सभी भाइयों को भगवान ऋषभ देव द्वारा भरत की सेवा में संलग्न रहने की सलाह दी गई। यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य को परिवार के सदस्यों में क्यों आसक्त होना चाहिए, जबकि प्रारंभ में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को घर तथा परिवार में लिप्त नहीं होना चाहिए। किंतु साथ में यह भी उपदेश है, महियाशम पादर जो भी से का मनुष्य को महियान अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से महान व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। महत सेवाम द्वारम आहु विमूर्ते, महत अर्थात महान भक्त की सेवा करने से मनुष्य की मुक्ति का द्वार खुल जाता है। भगवान ऋषभ देव का परिवार कोई सामान्य भौतिकवादी परिवार न था। भगवान ऋषभ देव का ज्येष्ठ पुत्र भरत विशेष रूप से महान था, इसलिए अन्य पुत्रों को उनकी सेवा करने का उपदेश दिया गया। यही उनका कर्तव्य था। परमेश्वर महाराज भरत को इस लोक का प्रमुख शासक बनाने का उद्देश्य दे रहे थे। यही परमेश्वर की वास्तविक योजना थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को इस लोक का चक्रवर्ती राजा बनना चाहते थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि यह पद दुर्योधन को मिले। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा जा चुका है, भगवान ऋषभ देव का हृदय तत्र धर्म था। श्रीमद् भागवत गीता में धर्म का लक्षण बताया गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पण करो, धर्म की रक्षा हेतु परित्राणाय साधु नाम। ईश्वर सदा अपने भक्त को पृथ्वी का शासक बनाना चाहते हैं, तभी सबका कल्याण संभव है। ज्यों ही असुर पृथ्वी का शासन संभालता है, अव्यवस्था फैल जाती है। इस समय यह जगत प्रजातांत्रिक प्रणाली के प्रति उन्मुख है, किंतु सामान्य लोग रजो तथा तमोगुण से कलुषित हैं। फलतः वे शासन चलाने हेतु उचित व्यक्ति नहीं चुन सकते। राष्ट्रपति का चुनाव मूर्ख शूद्रों के मतदान से होता है। अतः एक और शूद्र चुन लिया जाता है और फिर सारी सरकार दूषित हो जाती है। यदि जनता श्रीमद् भागवत गीता के नियमों का दृढ़ता से पालन करे तो सदैव ईश्वर का भक्त ही चुना जाएगा, फिर तो स्वतः उत्तम शासन होगा। इसलिए ऋषभ देव ने महाराज भरत को इस लोक का सम्राट बनाए जाने को कहा। भक्त की सेवा का अर्थ है परमेश्वर की सेवा, क्योंकि भक्त सदा ईश्वर की प्रतिनिधि होता है। जब भक्त यह भार लेता है तो सरकार सदैव मैत्रीपूर्ण तथा सर्व कल्याणमय होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
अभी ऋषभदेव बोलते हैं तस्मात् भवन्तः हृदयेन जातः, तस्मात् इसीलिए, भवन्तः आप लोग, जो हृदयेन जाता मेरे हृदय से उत्पन्न है, सर्वे महीयांसम अमुम सनाभम भरतम भजध्वम अक्लिष्ट बुद्धिया। तो इसीलिए आप लोग सब लोग, सर्वे आप सभी लोग, महीयांसम जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है आप लोगों में, कौन? भरत महाराज। तो अमुम सनाभम, अपने सनाभम यानी अपने भाई भरतम, भरत महाराज की क्या कीजिए? अक्लिष्ट बुद्धिया भजध्वम, अक्लिष्ट बुद्धि से सेवा कीजिए। शुश्रूषणम तत्भरणम प्रजानम, और तत्शुश्रूषणम, उस सेवा के कारण क्या होगा? भरत की सेवा करने से भरणम प्रजानम, कि तुम लोग अपनी प्रजा पर भी शासन कर सकोगे आराम से। ऐसा ऋषभदेव बतलाते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भरत महाराज जो थे इनके बड़े भाई थे। तो पिछले श्लोकों में बोलते हैं कि आसक्ति नहीं रहनी चाहिए परिवार के लोगों से, लेकिन यहाँ पे देखिए बड़े भाई की सेवा करने बोल रहे हैं ऋषभदेव। तो कैसे हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं? ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें दिख रही हैं, विपरीत चीजें दिख रही हैं। बताइए फिर। महासेवा, सनातन प्रभु जी बताइए। Hare Krishna Prabhu, what was the question? तो क्वेश्चन वाज कि शुरू में ऋषभदेव बोलते हैं कि परिवारजनों से आसक्त नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि भरत आपका जो बड़ा भाई है इनकी सेवा कर। हाउ डू वी रिजॉल्व दिस apparent contradiction? Oh, this is for Bharat Maharaj is the elevated soul. It is kind of having an association with a great devotee. He is not considered as a family member as such. As a great devotee, we should be, others should be associated. They are not associating with a brother, elder brother. They are associating with the great devotee. So that association is always approved. प्रभु जी बोल रहे हैं कि जब भरत महाराज के छोटे भाई लोग भरत महाराज की सेवा कर रहे हैं, तो उनका भाव ये नहीं है कि ये मेरे बड़े बड़े भाई हैं, बस उनका ये भी भाव है कि ये बहुत ही महान भक्त हैं। तो उनका जो दृष्टिकोण है वो अलग है। इसीलिए यही दृष्टिकोण जो है दिव्य दृष्टि से महान व्यक्ति की भक्ति में, महान व्यक्ति की सेवा करने से। उससे क्या होता है? महान व्यक्ति की सेवा करने से, महान भक्त की सेवा करने से मुक्ति का द्वार भगवान की सेवा ही होती है, दोनों एक ही है। बोलिए। क्या होता है? मुक्ति का द्वार खुल जाता है। राइट। तो महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते, महत् सेवा को विमुक्ते है द्वारम आहु, विमुक्ति का द्वार कहा जाता है। तो महत् सेवा हो गई यहाँ पे भरत महाराज की सेवा। तो यहाँ पे ऋषभदेव जो भगवान हैं वो भरत महाराज को ही
प्रमुख शासक बनने का उपदेश दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे और उन्हीं को राजा बनाना चाह रहे थे। क्यों भगवान भक्तों को राजा बनाना चाहते हैं? प्रभु जी, क्योंकि वो तमो और रजोगुण से आसक्त नहीं शासन उस बोलिए। रूप रहेगा, धार्मिक रहेगा। आवाज ब्रेक हो रहा है थोड़ा। बताइए कोई और। रेखा मौसी बताइए। क्योंकि वो पुत्रों में ज्येष्ठ थे और आध्यात्मिक थे। हाँ, तो क्यों बनाना चाहते हैं भगवान भक्तों को प्रमुख शासक, या क्यों देना चाहते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज? क्योंकि वो भगवान में जोड़ सकते हैं, भक्त बना सकते हैं भगवान का। यहाँ पे तात्पर्य में क्या अगर जोड़ दिया है? तात्पर्य से आपका आंसर है कि बाहर से? भगवान के भक्त का सेवा करना मतलब भगवान की ही सेवा करना। हम भगवान भक्तों भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए तात्पर्य से बतलाइए क्यों भगवान बनाना चाहते हैं? भगवान का भक्तों का सेवा करने से इसीलिए भगवान का जो भक्त जो दायित्व ग्रहण करते हैं तो सबका सब कुछ अनुकूल होता है, मंगल होते हैं। हाँ, तो भगवान के भक्त जब एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तब सबों का कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि जब अभक्त लोग शासन संभालते हैं तो अव्यवस्था फैल जाती है। तो इसीलिए भगवान के भक्त यदि शासन संभालेंगे तो व्यवस्थित तरीके से सबों का कल्याण करेंगे। इसीलिए भगवान ये चाहते हैं। इसीलिए महाभारत में भी पांडवों को वो चाहते थे कि ये लोग शासन करें, तो उत्तम शासन रहेगा। इसलिए तो हम लोग आज यहीं तक चर्चा करेंगे।